क्योंकि भट्टी साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट का आगाज से किया था कि बहुत बातें हो चुकी हैं, अब जो भी करना है रियासत करे, रियासत की क्या बातें करनी है बैठ के। भट्टी साहब। मैडम शेख कई बार बात कर चुके हैं कि दुश्मन इकट्ठे हैं, हम तकसीम दर तकसीम हैं। कई बार बात कर चुके हैं कि जहां पुलिस, सिविलियंस, फ़ौज कुर्बानियां दे रही है, वहाँ सियासतदानों का भी कुछ काम है। और कई बार बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान एक हकीकत हैं। और अब सूरत हाल क्या है कि उनके पास खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का। तो आपने करना क्या है? ये इस तरह नहीं आप कर सकते कि जब आप एक पार्टी को दीवार से लगा दें, मुकदमे बना दें, उनको दीवार में चुनवा दें, उनको कोई थोड़े से सांस लेने का रिलीफ भी ना दें और फिर कहें कि आओ भाई हमारे साथ बैठो। फिर भी मैं कहता हूं कि उनको बैठना चाहिए दहशतगर्दी के लिए, मेरी राय है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इशू ये है कि आप उनको कोई इस हिस्सेदार तो समझे ना, आप उनको थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही हूं, थोड़ा सा रिलीफ तो पहले आपने अपने इब्तदाई आर्गुमेंट में ये भी कहा था कि विफाक की नाकामी है कि हमेशा ही कंफ्यूज, मेरे हवाले से तो कंफ्यूज ही रहती है। भट्टी साहब आपने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना, शुरू आपने ऐसे किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही कंफ्यूज रहती है, लेकिन आप हुक्म करें, बताएं। नहीं सर क्लियर हो गया। मैं पैनलिस्ट के पास जाती हूँ और उनको कहती हूँ कि वो कंफ्यूजन अगर आपका समझे तो उसको। डॉक्टर कमर चीमा साहब, फिर आई विल गो टू उमर चीमा साहब। देखिए मैडम, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एक सिंपल और सादा सा सवाल है कि आप 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, स्टिल आप कह रहे हैं कि जी मजीद बात करनी चाहिए। बिल्कुल मजीद बात करनी चाहिए। सर मुझे बता दें फिर क्या करना चाहिए। मैडम देखिए, मुझे एक बात बताएं, आप ये जो पार्लियामेंट का ये जो सेशन हो रहा है उसमें हमें कॉल आउट करना चाहिए ना कि बलूचिस्तान में कौन रुकावट है। हमें कॉल आउट करना चाहिए कि भाई केपी के अंदर क्यों हम कामयाब नहीं हो पा रहे, क्यों हमें रोका जा रहा है, क्यों जो नताइज हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं करे। उन पॉलिटिकल फोर्सेस को, उन ग्रुप्स को, उन सिविल ग्रुप्स को, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं कहता, मैं कहता हूं कोई भी हो। और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल ये सोशल मीडिया की बात हुई, अच्छा मजे की बात यह है, अच्छा जी ऑफिशियल पॉलिसी हमारी ये है, लेकिन नीचे सोशल मीडिया को कहा है कि तुम सिक्योरिटी फोर्सेस का मजाक उड़ाओ, वो दहशतगर्दों से भी लड़ रहे हैं तो मजाक उड़ा लो, वो अगर कहीं शहीद हो रहे हैं तो कहो लो तुम इतने जोगे नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, देखो वो क्या कर रहे हैं। तो ऊपर पॉलिसी अच्छी है लेकिन नीचे सोशल मीडिया को अनलिश कर दिया, ये भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है मैं समझता हूं। और ये मैं समझता हूं कि इसको भी कंडेम किया जाना चाहिए, इस एटीट्यूड को। यहां पे मैं जितनी भी बात कर रहा हूं इसमें कोई अनडेमोक्रेटिक बात नहीं है, ना कोई गवर्नर रूल की बात हो रही है। गवर्नमेंट जो कर रही है उसको कहने दे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो तरीकाकार है कि हम लड़ भी रहे हैं, आज तक दो ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान और केपी में, वो रियासत इंडिपेंडेंट मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं मजीद बात करनी चाहिए। अभी उनको समझने का हमें मौका चाहिए, अभी हमें जानना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि अगर हम आज तक ये भी नहीं जान सके कि इनके मसले क्या है, क्यों ये रुकावटें हैं, तो मेरा ख्याल है कि बस फिर इसी तरह वो उमर चीमा साहब। सर वैसे रीना थोड़ी कैरिकेचराइज कर दी उन्होंने आर्गुमेंट ने। उमर चीमा साहब। अलीना, मैं तो ये जब बलूचिस्तान का इशू शुरू होता है ना तो उधर एक आम बात सुनने को मिलती है जी कि जब तक उधर हकीकी नुमाइंदे नहीं आते बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो जाएगा। तो मैंने ट्विटर पर भी अगले दिन सवाल किया था कि हकीकी नुमाइंदे हैं कौन से। इधर भी कंफ्यूजन है कि जी वो इलेक्शन होने दो तो फिर पता चलेगा, शफाफ इलेक्शन होने दो। तो अब दूसरी तरफ ये है कि हमारा जो दूसरा विक्टिम सूबा है टेररिज्म के हवाले से वो तो केपी है। केपी में हकीकी नुमाइंदों का तो इशू नहीं आ रहा ना। केपी में इवन जो 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं उसमें भी इशू नहीं आया, यानी कि हकीकी नुमाइंदे जिनको कहते हैं वो तो आ गए हैं। तीसरी टर्म उनकी चल रही है, क्यों उधर का इशू हल नहीं हुआ? इसका मतलब है कि ये सिर्फ हकीकी नुमाइंदगी का इशू नहीं है, इधर नाहली का इशू है। बाज का जो हमारी सियासत है ना, जो कहते हैं कि हम जो है ना इस मसले का कुछ सियासी हल तलाश करें, इधर सियासत में भी बहुत ज्यादा मुनाफकत नजर आती है, बड़ी गैर संजीदगी नजर आती है। अब देखें कि ये सूबे है केपी की, अगर हम बात करें 9/11 यानी कि 2001 से ये फ्रंट लाइन प्रोविंस है टेररिज्म के खिलाफ। आज तक मुझे बताएं इनकी सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट होना चाहिए था, ये सबसे टेरिबल डिपार्टमेंट है। इसी तरह इनकी पुलिस जो है
वो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए थी, वो उनकी टेरिबल है सर, क्योंकि उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। मेरा एक सवाल तो है, अगर हम अभी भी बात करेंगे ना, अभी वाली भी, इसको तरजीहात में आपको ऊपर लाना पड़ेगा, अपनी सियासत को जरा पीछे करना पड़ेगा। आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा ना तो होगा तो देखिए ना, लाना ज्यादा आसान होगा। उमर चीमा कि साहब, उस तरफ उमर चीमा जब साहब, तक ये तरजीहात में हमारी टॉप पर नहीं आएगा तो हम सिर्फ बातें करते रहेंगे। बस ये है कि कभी पार्लियामेंट, कभी एपेक्स कमेटी, कभी कोई स्पेशल कमेटी, कभी कोई ज़ैली कमेटी, मेरी आवाज आ बस रही ये है? कमेटी खेलते रहेंगे। उमर चीमा साहब, पूरी डिबेट ये है कि इशू का हल तो फिर बात से ही है ना, या कोई और तरीका है? जैसे डॉक्टर कमर चीमा साहब की बात से ऐसा तासुर होता है कि बहुत बातें हो चुकी। मैं कह रहा हूं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि सिर्फ बात ही नहीं है, बात तो डेफिनेटली इंगेजमेंट के अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे इंगेजमेंट में जो चीज लैक करती नजर आ रही है, जो एक पैटर्न नजर आ रहा है, वो गैर संजीदगी है, यानी कि वो संजीदगी लैक कर रही है। उस तरफ हमें अपनी तरजीहात में उसको ऊपर लाना पड़ेगा। सर, वो गैर संजीदगी आपके ख्याल में कैसे दूर होगी? गैर संजीदगी का मुझे तो अब इसका क्या हाल है, यानी कि आई डोंट नो। मेरे ख्याल है कि लोग अपने अपने तजर्बात से सीखते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो केपी के हवाले से कि कितनी देर लगी हमें ये तय करते हुए कि हमने कोऑपरेशन करना है। हर दफा यही बात होती थी कि मुज़ाकरात करने हैं, फिर 2008 में करना पड़ा, फिर हम गैर संजीदा हो गए, फिर जाके 2014 में हम एक तूफान का इंतजार करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसके बगैर हम जो है संजीदा नहीं होते। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल है कि हमें इस मामले में इंटॉलरेंट भी होना चाहिए। हमें जो एक ओपिनियन मेकर्स हैं उनको इनको अकाउंटेबल भी करना चाहिए, इनको रियलाइज भी कराना चाहिए कि ये मुनाफिक छोड़ें। इसमें जो सियासत का ये मतलब नहीं है कि आप जो है टाइम बाय करें, आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएं। एक इशू की तरफ तवज्जो और फहम और फरासत से काम लेना जो है उसको सियासत बनाएं। अच्छा सर, ये जो आप तीनों बात कह रहे हैं ना, डॉक्टर साहब तो इससे एग्री नहीं करते हैं कि बैठ के बात करने से अब कुछ नहीं होगा, अब ऑल आउट जाना होगा। एग्जैक्टली क्या है वो उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब, आई विल गिव यू 25 सेकेंड्स, अगर आपको इस सब को एज कंसाइज एज पॉसिबल हमें ये बता दें कि अगर बात नहीं है तो फिर सोल्यूशन क्या है, आप ये क्या कहते हैं? मैं देखिए, क्लैरिटी कैसे आएगी? देखिए मैडम, मैं तो सिर्फ इतनी चीज कही कि 12-13 साल से सूबा अपने पास है और क्लैरिटी नहीं है। अभी भी समझते हैं कि टीटीपी को स्पेस दें, उनसे बात करें। इमरान खान साहब कहते थे उनको वापस लेके आए, अब जारी बात है अफगानिस्तान। मेरा सारा पैनल ये कह रहा है सर कि बातचीत के अलावा फिर आपको उनको बिठा के समझाना ही होगा, मनाना ही होगा, अपने साथ ही लाना होगा, और या जिस तरह भी उसे आप कॉल आउट कहते हैं कहना, वो करना होगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बिल्कुल, देखें इसी पार्लियामेंट के अंदर इस चीज का ये ऐलान होना चाहिए, इस चीज की फाइंड आउट करें कि अगर वहां पे क्यों हमें रुकावट डाली जा रही है और क्यों खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अभी तक इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट करने में रियासत का साथ नहीं दे रही। इस पर बात चाहिए। और जो बलोचिस्तान में जो ग्रुप्स हैं उनका भी आना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इन दहशतगर्दों के पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन बने हुए हैं। मैं तो ये चीज कह रहा हूं ताकि वो जो लोग शहादतें दे रहे हैं दे शुड नो के वो शहादतें जो रायगा नहीं जा रही। अच्छा अलीना, कैन आई ऐड समथिंग मुख्तसर तरीन मदना? जी अलीना, देखिए अगर आपने एक कमेटी में या पार्लियामेंट में बात करनी है, आप को थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन बनानी है। ऐसा नहीं हो सकता आप इस एजेंडा के साथ जाएं कि आपने बस किसी एक को मतलब वो ही करना है, डीमोनाइज करना है। वो तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखते हैं कि लोगों को डीमोनाइज किया जाता है। तो पहली बात ये कंस्ट्रक्टिव पे डिबेट नहीं होगी। और दूसरी बात ये लीना कि मैं ये नहीं कह रही सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उनके जो ओहदे रखते हैं वो एक बात कर रहे हैं और अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, आप कहें नहीं सोशल मीडिया क्योंकि आपका अभी भी ये बात कर रहा है हम आपसे बात नहीं करेंगे, इसका क्या फायदा? मेरा ख्याल है ज्यादा अहमियत जो है वो ऑफिशियल पॉलिसीज को ऑफिशियल लोगों को देनी चाहिए। अनलेस फिर आप क्या करेंगे, आप दिखाएंगे कि सोशल मीडिया आप कंट्रोल कर रहे हैं। मसला ये भी है कि सोशल मीडिया से मुतालिक भी इबाहम पाया जाता है। सोशल मीडिया ऑफिशियल सोशल मीडिया कह रही हूं ऑफिशियल जो है, तो ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, माजरत आई अंडरस्टैंड, हां ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातों में भी इबाहम पाया जाता है, जैसे हमने देखा पिछले दिनों शफी जान को डिस्टेंस कर लिया है। अगर ऑफिशियली डिस्टेंस कर लिया है तो अगला कदम तो आप ले सकते हैं ना। हमें मसला यही है ना, हमें वो भी नहीं क्लैरिटी, बिकॉज एक तर्जुमान आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो एक और कहते हैं, पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी इतलात है वो कुछ और कहते हैं।
इस चीज के ऊपर फिर अच्छा, थोड़ा फिर सा अगर मैं तो शेख वकास की बात कर रही हूँ, उन्होंने तो मेरा ख्याल है उनका कैटेगोरिकल बात थी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स मार्टर्स को और मैंने जो इसीलिए है चीमा साहब से उस उनसे- वक्त सवाल किया कि हाँ। बलूचिस्तान के बारे में है सिर्फ, या फिर ये खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है उनको बड़ा मुबहिम सा बयान देते हुए देखा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों से मुतल्लिक। अब दिस इज द प्रॉब्लम ना। अलीना, अब लेकिन मेरा ख्याल है अगेन, हाँ अलीना, ये क्वेश्चन फॉर देखिए, पीटीआई। एक बेसिक प्रिंसिपल तो तय हम कर लें कि अगर ऑफिशियली आपको एक चीज पे क्लैरिटी मिल गई तो फिर आप ना कहें कि वो फलाना सोशल मीडिया अकाउंट कुछ और कह रहा है। आपने आगे बढ़ना है। अगर आपने पीटीआई के साथ बातचीत करनी है तो जो ऑफिशियल बयान आ रहा है उसको ही आगे लेके आगे बढ़ ले। और आखिरी बात अलीना, एक छोटी सी बात, जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ब्रीफ, कि ये कहना कि कोई भी, देखिए एक बात नहीं है दहशतगर्दी, खासतौर पे बलूचिस्तान पे, और भी चीजें हैं कि आप किसको दहशतगर्द कहेंगे। क्या वो लोग जिनके पास हथियार हैं, या और भी लोग जो बयानियां बनाते हैं उनको भी आपकी नजर में उनको भी दहशतगर्द कहना है? तो सवालात बहुत से हैं। अगर आप बैठ के बात करेंगे तो फिर इन सब सवालात डिस्कशन हो सकती है। सो मेरा नहीं ख्याल इतना आसान है ये कैरिकेचराइज करना होता है कि दहशतगर्दी है बस एक ही रास्ता है, कंफ्यूजन क्यों है। ओवर सिंप्लीफाई करना चीजों को ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ इसकी ज़ाविये